लगभग 2500 साल पहले भारत की पवित्र धरती पर चाणक्य के पुत्र चाणक्य ने जन्म लिया था। कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान आचार्य चाणक्य ने रचना की अर्थशास्त्र की, जिसमें लिखी नीतियां आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में अध्ययन का विषय हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के पहले इकोनॉमिस्ट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, जिनके दिखाए मार्ग पर चलकर न जाने कितने साम्राज्य स्थापित हुए। आज इस वीडियो में मैं चाणक्य नीतियों के खजाने में से कुछ अनमोल ज्ञान की बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर अपने बिजनेस, खासकर कपड़ों के बिजनेस को और भी सफल बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य की पहली सीख के साथ। सीख नंबर 1, को कालः कानिमित्राणि को देशः को व्यायागमो को वाहम का च मे शक्तिः इति चिंतयम मुहुर्मुहुः। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले समय और स्थान का विचार करना चाहिए। इसके बाद यह जानना चाहिए कि उसका सहयोग करने वाले कौन हैं और आय व्यय यानी संसाधन किस प्रकार का है और स्वयं की योग्यता किस तरह की है। यदि इन बातों को समझ लिया तो कोई भी नया कार्य आरंभ करने में असफलता प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ 2 पंक्तियों में चाणक्य ने नया बिजनेस शुरू करने से संबंधित कितनी बड़ी सीख दे डाली है। अगर चाणक्य की ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक जरूर दे दें, और अगर आपने अभी तक अजमेरा फैशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कपड़ों की दुकान शुरू करना हो या कोई और बिजनेस, लोकेशन बहुत मायने रखती है। इसी तरह समय कैसा चल रहा है, क्या फैशन है, क्या चीज ट्रेंड कर रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमें लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए काम शुरू करने से पहले जान लेना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कौन हमारी मदद कर सकता है। इसी तरह चाणक्य की माने तो बिजनेस में आय व्यय और कैश फ्लो का हिसाब रखना बेहद जरूरी होता है, और अंत में आप जो काम करने जा रहे हैं आप उसे करने के योग्य हैं या नहीं, ये भी चाणक्य के अनुसार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस हो या जॉब, इंसान को अपनी योग्यता को समझकर ही काम करना चाहिए, तभी वो उसे अच्छे ढंग से कर सकता है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि योग्यता एक ऐसी चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं लेकिन आप में उसकी योग्यता नहीं है, तो आप पहले किसी ट्रेनिंग द्वारा या उस चीज की पढ़ाई करके उसकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और फिर वो काम शुरू कर सकते हैं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं सीख नंबर 2 पर। चाणक्य ने कहा था, विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसकी मूर्खों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो विनम्रता बुद्धिमानों का गुण है। बिजनेस करने के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कभी स्टाफ का बिहेवियर तो कभी कस्टमर की रूडनेस आपको क्रोधित कर सकती है। ऐसे समय में जो मूर्ख होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, जिससे उन्हें बिजनेस में भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन चाणक्य की मानिए और विनम्रता को अपना आभूषण बनाकर धारण कर लीजिए, फायदा जरूर होगा। सीख नंबर 3, बिजनेस के लिए चाणक्य की तीसरी सीख है, शक्तिशाली होने के लिए आपको छड़ी का उपयोग करने की कला पता होनी चाहिए। इतना सख्त मत बनिए कि लोग आपके साथ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने से डरें, और कभी भी इतने मीठे या उदार भी न बन जाइए कि लोग आपके शब्दों को महत्व ही न दें। विनम्रता का गुण अच्छा है, पर एज अ बिजनेस ओनर आपको कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, कोरोना काल में बिजनेस सरवाइव कर जाए, इसके लिए कई कंपनियों को स्टाफ की छंटनी करनी पड़ी। दोस्तों, इस मामले में बड़े बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत भी याद आती है कि किसी को अपने सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप प्यार से रहिए, सबकी केयर करिए, लेकिन एक उचित दूरी बनाकर रखिए ताकि आपकी ग्रेविटी बनी रहे और जरूरत पड़ने पर आप बिजनेस के हित में कड़े कदम उठा सकें। सीख नंबर 4, चाणक्य की चौथी सीख है, अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। सांप की ताकत उसका जहर है।
अगर शत्रु जान जाए कि सांप का जहर खत्म हो चुका है तो वो उसे एक क्षण भर में पराजित कर सकता है। इसी तरह एक व्यापारी को भी कभी कॉम्पिटिटर्स के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए। भले बिजनेस में कई दिक्कतें आ रही हों, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही दिखाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग दिखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना आसान है। कमजोर दिखने पर जो लोग आपकी पैसों से या अन्य तरीकों से मदद कर भी सकते थे, वे पीछे हट जाते हैं। सीख नंबर 5, बिजनेस से जुड़ी 5वीं सीख में चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनियों ने आज तक अपने सॉफ्ट ड्रिंक का फॉर्मूला किसी को नहीं बताया। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल बाहर ना जाए इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। एक जादूगर अगर अपनी ट्रिक्स बता दे तो उसका जादू देखने कौन जाएगा। बिजनेस को सफलता से रन करना क्या किसी जादू से कम है? जादू बना रहे इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी बात करते समय सतर्क रहें। अगर कुछ बताना पड़े तो इतना ही बताएं जिससे सामने वाले का काम चल जाए। दरअसल अधिक इंफॉर्मेशन देना कहीं ना कहीं आपको कमजोर बनाता है। आपके अंदर इस बात का भय आ सकता है कि कहीं आपकी बात बाहर न चली जाए, इसलिए अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। सीख नंबर 6, चाणक्य की छठी सीख है, कभी भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत देर नहीं हुई होती है। चाणक्य ने कहा है, जो बीत गया उसकी चिंता ना करें, भविष्य से ना डरें। बुद्धिमान लोग वर्तमान का सदुपयोग करने पर ध्यान देते हैं। अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ अजय अजमेरा जी से ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो इस बात को लेकर दुखी होते हैं कि वे छोटी मोटी जॉब ही करते रह गए, या बच्चों के चक्कर में अपना करियर नहीं बना पाए, या फिर बिजनेस किया पर फेल हो गए। ऐसे सभी भाइयों बहनों से अजय अजमेरा जी कहते हैं कि कोई भी अच्छी शुरुआत करने के लिए देर नहीं हुई होती है। नायका की फाउंडर फागुनी नायर आज बिलियनियर बन चुकी हैं, पर पता है उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कब की? 49 साल की उम्र में। इसी तरह एक्स आर्मी मैन परशु मरुचे ने 45 साल की उम्र में अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और वे आज काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष से न जाने कितनी हाउसवाइफ्स ने हमारे साथ जुड़कर घर से ही कपड़ों का बिजनेस शुरू किया और आज घर की मेन अर्निंग मेंबर बन चुकी हैं। इसलिए न भूत का पछतावा न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जिए। और अंत में चाणक्य की दी हुई 7वीं सीख, सीख नंबर 7, चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है उसी प्रकार धीरे धीरे धन का संग्रह, विद्या और अच्छे कर्म महान खजाने बन जाते हैं। हमने देखा है कि बिजनेस शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही कई युवा निराश होने लगते हैं कि ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि जब व्यापार की बात आती है तो इंस्टेंट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। सफलता एक बार में नहीं मिलती, यह धीमी प्रक्रिया है और समय लेती है। यदि आप पेशेंस न रखते हुए तुरंत सक्सेस की उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप असंतुष्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आप बूंद बूंद करके अपने बिजनेस रूपी पौधे को सींचेंगे तो वह जल्द ही एक फलदार वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा और आप ही को नहीं बल्कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को भी सुख, समृद्धि और कामयाबी का फल देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रकांड पंडित व चतुर कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की दी हुई 7 बेहद महत्वपूर्ण सीखें, जिन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करके आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, चाणक्य की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी टीम कड़ी मेहनत करती है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बिजनेस से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।